मुंबई के उत्तर मध्य सीट से वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उन्हें अब फाइनली कांग्रेस की तरफ से टिकट दे दिया गया है। लेकिन यहां से महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम खान भी कोशिश कर रहे थे कि उन्हें टिकट दिया जाए। लगातार उनके समर्थन में लोग इकट्ठा भी हो रहे थे। आलाकमान से भी डिमांड की जा रही थी कि उन्हें ही टिकट देना चाहिए। लेकिन वर्षा गायकवाड़ को फाइनली टिकट मिल चुका है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए खुद नसीम खान जी हैं। सर, आपके पक्ष में काफी सारे लोगों ने यहां से आवाज उठाई, यहां तक कि आला कमान तक बात कही कि आपको यहां से टिकट देना चाहिए उत्तर मध्य मुंबई में, क्योंकि आप यहां से न सिर्फ विधायक रहे हैं, आप कद्दावर नेता माने जाते हैं महाराष्ट्र के। लेकिन इस बार जो है वर्षा गायकवाड़ को दिया गया टिकट, जबकि उनका साउथ सेंट्रल से चल रहा था, धारावी की जो सीट थी, बात वहां पर उनको चल रही थी। क्या कहेंगे सर? देखिए, वर्षा गायकवाड़ का हमारा विरोध नहीं है। आज लोगों को नाराजगी है। महाविकास आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र में 48 सीट पे चुनाव लड़ रही है और अल्पसंख्यक और उत्तर भारतीय समाज का एक भी प्रतिनिधित्व पूरे महाराष्ट्र में नहीं दिया गया है। इसको लेके थोड़ी नाराजगी जरूर है और लोगों के बहुत सारे फोन आ रहे हैं। और जहां तक सवाल मेरे लड़ने का है, तो मुझे पार्टी ने ही 2 महीने पहले से कहा था कि आप तैयारी करिए, आपको चुनाव लड़ना है नॉर्थ सेंट्रल से। तो मैंने टिकट मांगी भी नहीं थी और मुझे ही बार बार कहा गया था कि आपको यहाँ पे तैयार रहना है और आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये सीट 6.5 लाख यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज है, 2 लाख से ज्यादा उत्तर भारतीय हैं, 8.5 लाख का समीकरण है, तो आप ही को चुनाव यहाँ से लड़ना है। और प्रदेश कांग्रेस ने रेजोल्यूशन किया था, मुंबई कांग्रेस ने खुद रेजोल्यूशन किया था कि यहाँ से मुझे लड़ना है। अब अचानक कल उम्मीदवार यहाँ पे घोषित हुआ है, उसको लेके महाराष्ट्र में थोड़ा उत्तर भारतीय और अल्पसंख्यक संगठन जो हैं, मुस्लिम संगठन है, उनमें नाराजगी जरूर है। और मैं भी समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं और मुझे भी कहीं ना कहीं ये पीड़ा जरूर है कि 48 में से एक भी सीट क्यों नहीं। सवाल मेरे चुनाव लड़ने का या नहीं लड़ने का नहीं है। मैंने तो टिकट भी नहीं मांगा था, पार्टी ने ही तय किया था कि आपको लड़ना है। लेकिन ये नाराजगी जरूर है कि 48 लोकसभा क्षेत्र में एक भी अल्पसंख्यक समाज को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। और कांग्रेस पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी सर्व जात और धर्म और समाज को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, सबको अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है और सभी को बराबर का मान सम्मान और प्रतिनिधित्व देने वाली पार्टी है। पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है कि एक भी सीट अल्पसंख्यक समाज को नहीं दी गई है। तो उसको लेके सभी अल्पसंख्यक समाज के जो संगठन हैं, चाहे मुंबई के हों, महाराष्ट्र के हों, उनके अंदर नाराजगी थोड़ी है। जो भी है, मैं मीडिया के सामने इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं। जो परिस्थिति है महाराष्ट्र की, वो तमाम सारी चीजें मैं कांग्रेस आलाकमान को मैं ब्रीफ करूंगा। सर, ये भी है कि लगातार चाहे ओवैसी हो, चाहे प्रकाश अंबेडकर हो, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट करके भी कहा कि महाविकास आघाड़ी में जो है अल्पसंख्यकों का वोट तो मिलता है उन्हें, लेकिन एक भी कैंडिडेट उन्होंने नहीं खड़ा किया। ओवैसी भी लगातार कहते हैं कि कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो उस पर कहीं ना कहीं वो पीछे हटते हुए दिखाई देती है। महाराष्ट्र में जो कि चुनाव ये कहा जा रहा है कि एक स्विंगिंग स्टेट है, जहां पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीट है, और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं महायुति को एक बड़ा अच्छा टक्कर मिल सकता है। आपको नहीं लगता कि इस जो है कदम से कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग होने से, राजनीतिक पार्टी में होने से, राजनीतिक दल के नेता होने से हमें ये हर चीज का सामाजिक समीकरण का ध्यान जरूर रखना चाहिए। लेकिन क्या मजबूरी है कि क्यों इस तरह का निर्णय हुआ है? एक शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं बेवफा नहीं होते। लेकिन अब अल्पसंख्यक समाज सवाल कर रहा है कि सारी मजबूरी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उम्मीदवारी देने को लेके ही क्यों? आज ये सवाल खड़ा हो रहा है, तो इस पे लोगों में जरूर नाराजगी है। इस पे हम लोग भी, और मैं भी नाराज हूं। इसमें स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूं कि मैं नाराज हूं कि जिस समाज का प्रतिनिधित्व पार्टी में मैं करता हूं, क्योंकि मैं भी पार्टी के लिए पूरा महाराष्ट्र घूमता हूं, पूरा देश घूमता हूं, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, मैं जाकर अपनी पार्टी के पक्ष में अल्पसंख्यक समाज को कहता हूं कि आप वोट दीजिए, क्योंकि इस देश को बचाने की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। तो समाज मजबूती से अगर खड़ा है
तो समाज की भी अगर अपेक्षा ये है कि समाज को प्रतिनिधित्व हर राज्य में मिलना चाहिए। आज लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं, राजस्थान में एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं, गुजरात में एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं, झारखंड जैसे राज्य में एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं, महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रामी राज्य के अंदर 48 में से एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं। तो कहीं ना कहीं समाज में ये बेचैनी जरूर है और इस बेचैनी को मैं आला कमान को ब्रीफ करूंगा। अंतुले जी हो चाहे बाबा सिद्दीकी हो, लगातार वो भी जब ही पार्टी उन लोगों ने छोड़ी थी तो ये भी कहा जा रहा था कि जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से नेग्लेक्ट किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसको लेकर वो लोग काफी दुखी थे। हालांकि वो लोग खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन दुख उन लोगों ने भी जताया था। आपको नहीं लगता है कि महाविकास आघाड़ी, जिसमें अल्पसंख्यक वोटर्स अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महाविकास आघाड़ी को पड़ते हैं, अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, पार्टी की तरफ से जायज न्याय नहीं मिला है, तो उसका आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में असर भी दिखाई देगा आपको? ये तो पार्टी के जो थिंकर हैं, पार्टी के जो थिंक टैंक हैं, पार्टी में जो एनालाइज करते हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, ये तो उनको सोचने की जिम्मेदारी है। ये तो आंख पे पट्टी बांधकर एक चलता फिरता इंसान भी कहेगा कि अगर आप गलत कर रहे हो तो इसका नुकसान आपको भोगना पड़ेगा। तो आखिर ऐसी क्या शक्तियां हमारी पार्टी में आ गई हैं या बैठी हुई हैं कि वो ये सोचने पर मजबूर नहीं होते हैं कि पार्टी का नुकसान किसमें है, फायदा किसमें है। जो भी निर्णय लिया जाता है सोच समझ के लिए निर्णय लिया जाता है। चुनाव का दौर है तो राजनीतिक दल हर पहलू पर गौर करता है, चाहे उम्मीदवार तय करने का मामला हो, चाहे चुनावी कैंपेन खड़ा करने का मामला हो, चाहे मैनिफेस्टो बनाने का मामला हो। हर राजनीतिक दल ये सोच समझ के करता फैसला लेता है कि हमको हर समाज का वोट मिले और हम जीतें और हम सत्ता में काबिज हों और राज्य और देश की सेवा करें। ये भूमिका सभी नेताओं की हमेशा रहती है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह के निर्णय हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है और इसमें कोई शक नहीं कि इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हो रहा है। मुझे कल से महाराष्ट्र के सभी संगठन के लोग फोन कर रहे हैं, मिल रहे हैं। आज सवेरे से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है कि भाई आप इस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, 5 बार मंत्री रहे हुए हैं, आप सीनियर लीडर हैं, आप क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? अल्पसंख्यक समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है। अल्पसंख्यक समाज को के हित की बात पार्टी करती है लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं देती है। तो इन तमाम सारी इस तरह से लोग अपनी अपनी भावना आके व्यक्त कर रहे हैं। मैं मिल रहा हूं लोगों को और लेकिन आज हमारे सामने सबसे बड़ा मामला है इस देश के संविधान और देश के लोकतंत्र को मजबूती से बचाने का। वो हमारे लिए सबसे पहला कदम है। जहां तक कहीं ना कहीं चूक पार्टी की तरफ से हो रही है, ये तमाम सारी चीज जो लोगों की भावना है, जैसे मैंने कहा कि चाहे अल्पसंख्यक समाज के संगठनों की भावना हो, उत्तर भारतीय संगठनों के भावना हो, समाज की भावना हो, कांग्रेस के सभी महाराष्ट्र के नेता वर्कर की भावना हो, जो वो सारी भावना मैं जरूर आला कमान को एक बार पहुंचाऊंगा। उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। सर, तो निर्णय आप लेंगे तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि जैसे हर किसी के पास, नेता के पास हमेशा प्लान बी तैयार रहता है, तो प्लान बी पर भी काम कर सकते हैं अगर कुछ स्टेप लेना हुआ, आपकी बात नहीं सुनी गई? देखिए, राजनीति में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सबके पास होता है। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं पार्टी में हूं, अभी तक पार्टी में हूं और पार्टी की विचारधारा से मैं बंधा हुआ हूं और मैं उसके साथ हूं। तो स्विच करने की अगर बात आई, पार्टी छोड़ने की बात आई, न्याय नहीं मिला, आपकी बात नहीं? सवाल स्विच करने की या पार्टी छोड़ने की ऐसी कोई बात फिलहाल नहीं है। मैं अपने लोगों को समझा रहा हूं। अपने जितने भी उत्तर भारतीय संगठन हैं या नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, महाराष्ट्र के हमारे पदाधिकारी हैं, मुंबई कांग्रेस के सभी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं। लेकिन सर, समय नहीं बचा है क्योंकि 5वें और 6ठे चरण का मतदान के लिए जो नामांकन है उसका सिलसिला भी तो शुरू हो गया है। आपके पास समय भी थोड़ा कम? नहीं, मेरे पास कोई समय का, मैं कोई किसी ट्रेन का मैं इंतजार नहीं कर रहा था कि अगर इस ट्रेन में नहीं बैठूंगा तो वो ट्रेन छूट जाएगी, दूसरी ट्रेन नहीं मिलेगी। ऐसा मेरे लिए कोई सामने परिस्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जिस तरह से तमाम सारी चीजें हो रही हैं, निर्णय हो रहे हैं, उस निर्णय को लेके मैं भी आश्चर्यचकित जरूर हूं।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नसीम खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से डिसीजंस लिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, उससे कहीं ना कहीं ये आहत है, नाराजगी इनकी है और इस नाराजगी को जाहिर करने के लिए आला कमान से ये जल्द मिलेंगे, क्योंकि लगातार महाविकास अघाड़ी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, जो कुछ भी फैसले लिए जा रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव पे उसके दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।